हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के मामले में कब डीएनए कराना चाहिए या कब डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहिए और डीएनए टेस्ट से क्या लाभ मिलने वाला होता है और क्या नहीं मिलता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी भी आरोपी को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अगर गलत करूंगा तो मैं बच के जा सकता हूं, और किसी भी पीड़िता को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी भी आरोपी को या किसी भी व्यक्ति को बेवजह मैं फंसा के जेल भेज दूंगी। तो बात कर रहे हैं कि 376 में डीएनए टेस्ट से होने वाला लाभ। पहले क्या पोजीशन हुआ करती थी कि डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं होता था। पहले 2 फिंगर टेस्ट होता था, डॉक्टर जो है 2 फिंगर टेस्ट करते थे। लेकिन अब मेडिकल की पोजीशन क्या है, धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। अब अक्सर आपने देखा है कि फर्जी 376 का भी केस लगाया जाता है, या ये कह लीजिए कि कभी कभी लोग 376 की घटना कारित कर देते हैं और तत्काल मेडिकल न हो पाने की वजह से वो उसका लाभ भी ले लेते हैं। तो दोनों कंडीशनों में दोनों के लिए ये डीएनए टेस्ट जरूरी हो गया है। डीएनए टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेक्शन 53 सीआरपीसी, धारा 53 सीआरपीसी में डीएनए टेस्ट को बताया गया है, और एविडेंस एक्ट की धारा 45 में डीएनए टेस्ट को जो है बताया गया है। अब डीएनए टेस्ट का क्या है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं डीएनए टेस्ट तो 10,000 से 40,000 रुपए तक भी खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर आपके केस में डीएनए टेस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, अभियुक्त दोषी होते हुए भी वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊं, तो डीएनए टेस्ट से अगर आपका मेडिकल काफी टाइम के बाद हुआ है तो हो सकता है मेडिकल में ना आए, लेकिन डीएनए टेस्ट में आ जाता है। डीएनए टेस्ट में मैं बताऊंगा कि कितने समय के अंदर डीएनए टेस्ट कराना आवश्यक होता है। डीएनए टेस्ट के लिए क्या होता है कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसे परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट परमिशन करता है, तो उसके बाद दोनों का डीएनए टेस्ट हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो लॉ चेंज हुआ है वो एक 2005 में बदलाव हुआ कि वो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2010 का मामला है। इसमें साफ साफ ये कोर्ट ने कहा कि इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है और 20 सब क्लास 3 जो होता है उसका हनन हो रहा है। तो इसमें ये कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि दोनों की सहमति से, अर्थात दोनों का टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट, पीड़िता का भी आरोपी का भी। डीएनए टेस्ट जो होगा दोनों का होगा, मेडिकल भी, और आरोपी को ये समझना चाहिए कि अगर आरोपी तुम बनाए गए हो और तुमने अपराध किया है तो उसके बावजूद भी तुम सोचोगे कि बच जाऊं मैं, नहीं बचोगे। और मेडिकल की मैं बात करूं तो किसी भी बलात्कार केस में लड़की को तुरंत एफआईआर के तुरंत बाद ही, या ये कह लीजिए कि घटना के तुरंत बाद ही अपना मेडिकल कराना चाहिए। और दूसरी बात, संभव हो सके तो स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ सबूत स्नान की वजह से भी मिट जाते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर मेडिकल 3 से 4 दिन में हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी आ जाएगा। और डीएनए टेस्ट में होता क्या है, किस चीज का सैंपल लिया जाता है, ब्लड का, सीमेन का, पसीने का, नाखून का और बाल का। इससे डीएनए टेस्ट किया जाता है। और डीएनए टेस्ट जो होता है अगर घटना के 6 महीने बाद भी कराया जाए, अर्थात 6 महीने तक,
अगर 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है डीएनए टेस्ट तो उसमें साबित हो जाएगा, दोनों का कराया जाता है, आरोपी का भी पीड़िता का भी, तो उससे साफ साफ पता चल जाता है कि आपने अपराध किया या आपको फर्जी फंसाया गया। अगर पीड़िता ने फर्जी फंसाया तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर आरोपी झूठा है, ये कह रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया, तो भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात, इसमें सच्चाई क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं होता है। हर एक इंसान का डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कहने का ये मतलब है बिल्कुल भी अलग होता है। तो अब आपको बता दें, जो डीएनए होगा सब व्यक्तियों का अलग होता है। तो 4 कंडीशन हमने बताया कि, और एक चीज, डीएनए टेस्ट जो होता है या मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो अगर घटना के समय, अपराध के समय पीड़िता का पीरियड है या फिर यौन रोग है तो मेडिकल 24 घंटे के अंदर ही करा लेना चाहिए इस कंडीशन में, अन्यथा मेडिकल में प्रूफ होने में समस्या होती है, लेकिन डीएनए टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहां तक क्या कंडीशन बनती है 376 के मामले में, और कैसे डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है, और क्यों डीएनए टेस्ट जरूरी होता है, और डीएनए टेस्ट से क्या फायदा होता है, सारी बातों को आज हमने आपको बता दिया साफ शब्दों में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर